हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो गाइस, हम क्रिएट करने वाले हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट। तो उसमें कौन से टूल्स यूज होने वाले हैं, कौन सी लाइब्रेरी यूज होने वाली है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गैस, पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं उसमें कौन से टूल्स यूज होने वाले हैं और कौन सी लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम यूआई बिल्ड करेंगे, नोटिफिकेशन अलर्ट मैसेज लाएंगे और जो हमारा जो डेटा फेचिंग और एपीआई का काम है वो कौन सी लाइब्रेरी से होने वाला है। तो यहाँ पे लिस्ट मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है। तो लाइब्रेरी एंड टूल्स, तो जो चक्राई हुआ है उससे हम डिजाइन बनाएंगे। रिएक्ट राउटर डोम है तो उससे हम राउटिंग क्रिएट करने वाले हैं। एक्सियोस है तो उसकी हेल्प से हम जो हमारा जो एपीआई का फेचिंग और इंटीग्रेशन है वो एक्सियोस की लाइब्रेरी से होने वाला है। फोर्थ है रिएक्ट टोस्टिफाई जो कि हमें प्रोवाइड करेगा नोटिफिकेशन। जो फिफ्थ है पॉकेट बेस जो कि प्रोवाइड करेगा हमें फ्री में एपीआई। 6 है पोस्ट में जो कि हमें प्रोवाइड करेगा यानी कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा एपीआई टेस्टिंग की। और लास्ट में है फिग्मा जो कि फिग्मा है वो न्यू वर्ड है, आपने पहली बार सुना होगा। तो उसका भी कॉन्सेप्ट यानी कि जो उसका भी अंडरस्टैंडिंग है वो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट की है लाइब्रेरी, वो हम एम्प्टी प्रोजेक्ट लेंगे और आज के लेक्चर में सिर्फ जो हमारे ये सब लाइब्रेरी है वो उसका इंस्टॉलेशन करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट है उसमें। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर सिंपल और सीधा हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इतनी सारी लाइब्रेरी का वो रहने वाला है और अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो गाइस, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ये वाला पार्ट हम करने वाले हैं तो वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा लेक्चर को। तो आई अपोलोजाइज। तो ये डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गए और आप एक भी पार्ट मिस मत करना, बाकी क्या हमने कहाँ पे यूज किया है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए चलते हैं, हम चक्रा यूआई में चलते हैं और एम्प्टी प्रोजेक्ट में हम चक्रा यूआई का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बाद में रिएक्ट राउटर डोम करेंगे, एक्सियोस करेंगे और रिएक्ट टोस्टिफाई करेंगे। और पॉकेट बेस और पोस्टमैन तो हमारा पहले यानी कि प्री बिल्ट यानी इंस्टॉल और डाउनलोड है मेरे पास, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। और फिग्मा डिजाइन कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डिजाइन होगा वो किस तरीके से शो होने वाला है। ठीक है, तो गाइस, जो मैंने लिस्ट आउट किया था इतनी सारी लाइब्रेरी और टूल्स का, तो उसमें एक नाम होगा फिग्मा। यानी कि फिग्मा क्या है कि जो आप कंपनी में जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली आपको कोई इमेज या तो फिर आपको पेपर में कोई डिजाइन क्रिएट करके नहीं देता, बल्कि जो हमारा डिजिटल और लेटेस्ट है, मॉडर्न है फिग्मा, उसमें जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है वो ये फिग्मा की हेल्प लेकर आपको एक डिजाइन प्रोवाइड करता है और जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिजाइन आपको प्रोवाइड करता है कि ये लोगो ऐसा आना चाहिए, जो हमारा मेनू है वो इस तरह से आना चाहिए, लॉगिन और साइन इन का बटन इस तरीके से आना चाहिए, और जो हमारे ई कॉमर्स यानी कि जो प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी है यानी कि जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए, और जो हमारा फुटर है वो किस तरीके से शो होना चाहिए, तो लोगो आना चाहिए, मेनूस आना चाहिए और यहाँ पे कॉपी राइट। तो जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है वो आपको या तो फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को ये डिजाइन प्रोवाइड करते हैं यहाँ से शेयर करके। तो ये डिजाइन आप जो डिस्प्ले कर रहे हैं यानी कि जो इमेज है ये वेब पेज की इमेज है, होम पेज की, वो को सारा का सारा यूआई यूएक्स डिजाइनर का काम होता है। ये फिग्मा की हेल्प लेकर आपको डिजाइन प्रोवाइड करता है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपको असाइन करता है कि ऐसा कुछ डिजाइन क्रिएट करना है और किस लाइब्रेरी का कौन सा काम है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेनूज क्रिएट करेंगे तो ये लाइब्रेरी यानी कि रिएक्ट राउटर डोम है वो इस मेनू पे काम करेगी और जो हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगी तो हम फैक्टोर एपीआई मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, उसी का यूज करके हम जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे सारा का सारा डिस्प्ले कराएंगे और जो लॉगिन और साइन इन का काम है वो हम पॉकेट बेस की हेल्प से करने वाले हैं। तो ये कुछ हमारा डिजाइन है वो मैंने पहले से ही बना के रखा था
ताकि आपको मैं डिस्प्ले यानी कि शो करा सकूँ कि हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से काम यानी कि इस तरह से तरीके से हमें क्रिएट करना है यूजिंग चक्रा यूआई। ठीक है, तो पहला हम जो चक्रा यूआई का था वो हमारे एम्प्टी प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रा यूआई में गए और वाइट का प्रोजेक्ट लेके यहाँ पे कमांड दिया गया है कि कॉपी करिए और आपके मशीन में सिर्फ सिंपली पेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ठीक है, तो एंटर प्रेस करते ही जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है चक्रा यूआई का वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं कि जो हमारा चक्रा यूआई है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो कुछ नहीं, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हमने ई कॉमर्स नाम से बनाया है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ई कॉमर्स सिलेक्ट फोल्डर एंड देन ओपन। ठीक है, तो ये हमारा जो ई कॉमर्स का जो फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो चक्रा यूआई तो हमने इंस्टॉल कर लिया। तो हम यहाँ पे package.json में जाएंगे और देखेंगे कि चक्रा यूआई यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया है वर्जन 2.10.7। ठीक है, तो यहाँ पे cd करके फ्रंट एंड में जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम जो हमारा चक्रा यूआई है वो एक चक्रा प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि जो रूट कंपोनेंट यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट है उसके अंदर आपको यानी कि उसके बाहर ऐप कंपोनेंट है उसको चक्रा प्रोवाइडर में आपको रैप करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ से ये एक चक्रा प्रोवाइडर उठा लेते हैं जो कि इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे उठा लिया, तो यहाँ से यहाँ पे SRC में जाके main.jsx में जाके यहाँ पे चक्रा प्रोवाइडर यहाँ पे इसे ऐसे पेस्ट कर देंगे और स्ट्रिक मोड है वो उसकी हमें कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे चक्रा प्रोवाइडर। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। स्ट्रिक मोड यहाँ से हटा दिया और जो हमारा ऐप कंपोनेंट है जो कि हमारा रूट कंपोनेंट कहलाता है उसे यहाँ पे इसके अंदर रैप कर देंगे। काम खत्म। तो हमारा जो चक्रा यूआई है वो यहाँ पे काम खत्म हो गया है। चक्रा यूआई तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम ये div हटा के जो हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट है बॉक्स का वो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा बॉक्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए चक्रा यूआई में से बॉक्स आ रहा है। तो आप मान लीजिए कि जो चक्रा यूआई है वो परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी मशीन में तो यहाँ पे प्री बिल्ड यानी कि बाय डिफॉल्ट हमें CSS मिलती है तो उसको आपने एम्प्टी कर देना है। तो मिलती है index.css और app.css में आपको जो प्री बिल्ड यानी कि बाय डिफॉल्ट CSS मिलती है उसको आपने एम्प्टी कर देना है ताकि जो हमारा जो आउटपुट आ रहा है चक्रा यूआई से उसे रिफ्लेक्ट ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स ले लीजिए, तो बॉक्स आ गया और यहाँ पे इंपोर्ट कराना भूल गए तो चक्रा यूआई से इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो चक्रा यूआई है वो परफेक्ट वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली लाइब्रेरी है हमारी चक्रा यूआई की वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। तो सेकेंड हम देखेंगे रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा राउटिंग है रिएक्ट राउटर डोम उसका भी मैंने लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम है वो भी हमारा इंस्टॉल हो गया है और package.json में देखेंगे तो जो आप देख सकते हैं कि रिएक्ट राउटर डोम वर्जन 7.5.0 जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है। थर्ड लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि है हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई जो कि प्रोवाइड करता है मॉडर्न और लेटेस्ट नोटिफिकेशन एलेक्ट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाके आप रिएक्ट टोस्टिफाई भी अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो रिएक्ट टोस्टिफाई लाइब्रेरी है उसका भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर दिया है। ठीक है, गेटिंग स्टार्ट में जाएंगे कहाँ पे Axios में, यानी कि जो हम API से इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे इंस्टॉल करते हैं Axios, तो लिखना है सिंपल npm इंस्टॉल Axios। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm इंस्टॉल Axios। ठीक है, तो यह लिखा और यहाँ पे प्रेस कर दिया एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही जो हमारा Axios है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो आप देख सकते हैं Axios 1.8.4। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो लास्ट में बाकी रह गया है हमारा
अभी तो कुछ नहीं, जो हमारा यूआई बिल्ड होने वाला है चक्रा यूआई नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा वो रिएक्ट होस्टिफाई एक्सियोस, और जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। तो इतनी सारी लाइब्रेरी का इंस्टॉलेशन हमने कर दिया है और कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है हमारी एम्प्टी एप्लीकेशन में। बाद में बाकी रहता है हमारा पॉकेट बेस। तो कुछ नहीं करना है, जो मैंने पॉकेट बेस का इंस्टॉलेशन और डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी मैंने लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो आप वो वीडियो चेकआउट करके देख सकते हैं कि पॉकेट बेस क्या है, कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे डाउनलोड होता है, और अपने मशीन में कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं पॉकेट बेस की, वो आप चेक कर सकते हैं। तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो ई कॉमर्स का फोल्डर है वहां से हमें जाना है बैकएंड में एंटर प्रेस करेंगे, और ये जो पॉकेट बेस है वो अपने मशीन में इंस्टॉल तो कर लिया, बट उसको लॉन्च करने का कमांड है ./pocket base serve। ऐसे करते आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा पॉकेट बेस यानी कि जो पॉकेट बेस का यूआरएल है, लाइव यूआरएल, जो कि सुपर यूजर लॉगिन कर सकता है, यानी कि साइन अप करना होता है ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड से। तो वो यहाँ पे जब पहली बार आप ये कमांड रन कर रहे हैं पॉकेट बेस सर्व, तो आपको ये यहाँ पे लास्ट में एक बड़ा यूआरएल प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उसका यूज करके आप अपने मशीन में जो हमारा जो सुपर यूजर का साइन अप फॉर्म है, यानी कि ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड से आप जो पॉकेट बेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने रन कर दिया पॉकेट बेस सर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो जो हमारा पॉकेट बेस है वो इसका कुछ यूआई प्रोवाइड करता है। और मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया कि ये वाला यूजर कलेक्शन है, उसका यूज करके आप जो ऑथेंटिकेशन की फंक्शनलिटी है वो आप अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये यूजर कलेक्शन यूज है। और एपीआई प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट है, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके आप अपना जो साइन अप और साइन आउट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्रिएट, यानी कि ये एपीआई फॉलो करके आप करा सकते हैं। और ये पेलोड भेजना होता है फ्रंट एंड से, तो ये आप साइन इन, साइन अप और साइन आउट का यहाँ पे फंक्शनलिटी आपके एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ओथ विथ पासवर्ड, तो ये लॉगिन और लॉग आउट की फंक्शनलिटी यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन में आप ये प्रोवाइड करा सकते हैं ये वाली एपीआई यूज करके। ठीक है, तो यह है हमारा पॉकेट बेस का सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और पोस्टमैन तो यहाँ पे इंस्टॉल है, और लास्ट में है फिग्मा। तो फिग्मा तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा जो डिजाइन होगा वो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा जो लोगो है वो साइड में आएगा, फुटर में भी लोगो आएगा, और ये हमारा इस तरह से कुछ जो 4 मेनू है वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे। वर्किंग कंडीशन में लाएंगे यूजिंग राउटिंग मीन्स रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी है जो कि प्रोवाइड करता है राउटिंग। तो ये हम वर्किंग कंडीशन में बनाएंगे। और जो लाइव एप्लीकेशन में लॉगिन और साइन इन की फंक्शनलिटी होती है, ठीक है, तो उस तरीके से भी हम लॉगिन और साइन इन की फंक्शनलिटी यहाँ पे भी प्रोवाइड करके देखेंगे कि कैसे हम काम कर सकते हैं। और जो हमारा फेक स्टोर एपीआई है वो एपीआई का यूज करके हम जो प्रोडक्ट्स है उनकी वो यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। और ये हम फुटर भी क्रिएट करने वाले हैं, कॉपीराइट्स, ये मेनू, लोगो। तो इस तरीके से हम कुछ इस छोटी सी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो ये बना के आप जो अपने रिज्यूमे में भी अटैच कर सकते हैं। फ्यूचर वाला लेक्चर है उसमें आपको डिप्लॉय यानी कि जो आप अपनी एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय यानी कि होस्ट कैसे कर सकते हैं सर्वर पे, और गिटहब में कैसे आप अपना प्रोजेक्ट को पुश और पुल कर सकते हैं। तो वो गिटहब का भी देखेंगे, गिटहब क्या है वो भी देखेंगे, और गिटहब में आपका प्रोजेक्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो भी मैं आपको फ्यूचर वाली क्लास में बताऊंगा। तो ये सब पॉइंट्स, यूनिक पॉइंट्स है, वो इस वाली चैनल पे ही आपको यूनिक लेक्चर कवर करते हुए मिलेगा। तो ये वाला जो गिटहब का है, पॉकेट बेस का है, चक्रा
चक्रा यूआई का है। चक्रा यूआई यूज करके जो डिजाइन आप क्रिएट करेंगे, तो ये सब यूनिक पॉइंट्स है वो सिर्फ ही सिर्फ मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन, एंड जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने वाले थे हम वो भी कर लिया, और कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, और जो फिग्मा डिजाइन कैसे यूज करते हैं डेवलपर्स वो भी मैंने यहाँ पे आपको कह दिया है कि ये सब आप यूज करके, ये फंक्शनल टूल्स प्रोवाइड करता है फिग्मा, तो ये सब यूज करके आप अपना डिजाइन कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बेसिक सा, यानी कि ये कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे आएगा वो सिर्फ मैंने बताया है, और जैसे हम डिजाइन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो वो भी हम थोड़ा एडवांस में क्रिएट करने वाले हैं, तो वो भी आप मिस मत करना और स्किप मत करना ये इस वाले लेक्चर में। तो इस वाले लेक्चर में हमने पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे कवर कर दी है, और अगली वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, और अगली वाले लेक्चर में हम जो रिएक्ट राउटर डोम है उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे क्रिएट होता है रिएक्ट राउटर डोम और हेडर कैसे क्रिएट होता है। तो ये सब पॉइंट्स अगली वाली लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे। तो प्लीज जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो ये सब पॉइंट जो मैं डेली कवर करता हूं तो वो कुछ यूनिक और आपके काम में, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इजी करता है। ये सब पॉइंट्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स यूनिक है, लेटेस्ट है, मॉडर्न है, तो ये सब पॉइंट सिर्फ मेरी चैनल पे आपको दिखने को मिलेगा। तो फिर से कह रहा हूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरा 500 सब्सक्राइबर करने का टारगेट है वो प्लीज अचीव करने में मेरी हेल्प कीजिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके पास से, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।